the Lord. हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सबको खैरियत से सलाम पहुंचे, क्योंकि सारा जलाल उसी का ही है। हम तो यात्री हैं, हमारी यात्रा कभी भी खत्म हो सकती है। इससे पहले कि खुदाबंद हमारी सुधि ले, हमें दिशाहीन जाने ना दे प्रभु। भरमानी वाली सारी रूहें, बदरूहें यहोशुआ के नाम से पूरी रीति से बांधे प्रभु। तेरा भवन शुद्ध परिशुद्ध होने दे प्रभु। सारी दरारें यीशु के नाम से हटा दे। यहोशुआ मसीहा, तेरी स्तुति और प्रशंसा हो। यीशु के नाम से दुआ करता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर एक महान शक्तिशाली, एक प्रभावी परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। मौजूदा खुदा की मैं शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि सारा जलाल उसका ही है। मुबारक है जो आदमी जिसके पाप का लेखा जोखा खुदाबंद लेता नहीं। मुबारक है जो आदमी जिसके पाप ढांपे गए हैं। अजीजों, खुदा के लोगों, मुबारक है जो आदमी दुष्ट के मजलिस में बैठता नहीं और रात दिन इंजिल ए मुकद्दस में ध्यान देता है। प्रभु के लोगों, यीशु नासरी के नाम से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा ने हमें इंजील दी है। मूसा के द्वारा हमें पुराना अहदनामे की 5 किताबें दी गई है, लेकिन आज हम लोग ध्यान नहीं देते। ज्यादातर इजरायली लोग इस 5 किताब पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अमल करना जरूरी बात है। चाहे बाइबल तुम कितनी बार पढ़ो, लेकिन अगर तुम उसके ऊपर अमल नहीं करते तो कुछ काम नहीं बनेगा। तो खुदा की शुक्र करता हूं कि रहमाने रहीम खुदा ने हम पर रहम किए हैं और वो आगे भी रहम जरूर करेगा। तो परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। तो आइए हम देखते हैं कि गए दिनों में मैंने आपसे एक ही किताब से, एक ही अध्याय से बातें की है। आज भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 23। कलसेकराचं पत्र आणि त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याचं 23वे वचन। यह तभी संभव है, ये तभी संभव है यदि तुम सचमुच विश्वास में दृढ़ होकर, यदि तुम विश्वास में दृढ़ होकर स्थिर बने रहो। बस स्थिर बने रहो। तो अगर हम विश्वास में दृढ़ नहीं बनते, तब तक कोई भी चीज संभव नहीं होगी। चाहे तुम कितनी भी बातें करो, कितनी भी दुआ करो, कितनी भी फास्टिंग करो, कितनी भी बाइबल पढ़ो, तो भी कुछ भी होने वाला नहीं। ये सारी बातें कब संभव होगी? प्रभु परमेश्वर के लोगों, रसूल पौलुस यहां हमें एक चेतावनी देता है कि परमेश्वर की कलीसिया, यीशु नासरी, हम सारे के सारे लोग यीशु नासरी के शरीर के अंग है, कलीसिया के अंग है। और पौलुस कहता है कि हमें इस कलीसिया को, उस मतलब उसकी वधु को किस तरह, किस रीति से डेडिकेट करें।
हम किस रीति से यीशु के सामने खड़े हो। जिस दिन बादलों पर सवार होकर मसीहा आएगा, हम किस रीति से उसको सादर होने वाले हैं। परमेश्वर का रसूल कहता है कि निष्कलंक। क्या आपके ऊपर कोई निष्कलंक लगा है? क्या आपके ऊपर कोई दाग लगा है? क्या आप कहीं गलत रास्ते में चले गए हो? तो प्रभु के लोगों, निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष खुदा का बर्रा यीशु तुम्हारे और मेरे पापों के लिए कुर्बान हुआ। कोई भी उसके अंदर पाप नहीं था, वो बेकसूर था, लेकिन बेकसूर को कसूर बना दिया। झूठे इल्जाम लगाए गए, झूठे लोग खड़े किए गए और उसके खिलाफ बातें की गई। क्या आपके खिलाफ ऐसी कोई बात हो गई है और आपने उसको बर्दाश्त किया है? अजीजों, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई चीज हमारे खिलाफ होती है, हम बहुत कुछ करने जाते हैं। तो देखो यहां वो कहता है, रसूल पौलुस कहता है, निर्दोष रहना है। तुम और मैं निर्दोष कैसे रह सकता हूं? ये मुश्किलात है। आज कलीसिया में जो कमजोरी है ये यही है। परमेश्वर के लोग दुआ तो करते हैं, प्रचार तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है? परमेश्वर के भवन में आपकी नम्रता क्या है? परमेश्वर के भवन में आप किस रीति से चल रहे हो? दिखावटी रूप से नहीं। कोई फिलोसोफर आकर आपको ना भरमाए, कोई तत्वज्ञान बताकर आपको ना भरमाए। रसूल पौलुस ये कहता है, सावधान रहो, सचेत रहो। जो चेतावनी खुदा के रसूलों ने आपको दी है, उसको हमें इकरार करना है। तो परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र, ये तीन चीज कलीसिया में होना जरूरी बात है। हम सारी दुनिया की सारी बातें करने के बावजूद भी बाइबल लेकर कहीं बातें करते हैं। ये ना समझो कि खुदावन आपके समान या मेरे समान कोई है। ये ना समझो कि जो कुछ हम करते हैं उसके ऊपर किसकी नजर नहीं है। रास्तबाजों पर खुदा की नजर है। आज राइचियसनेस, रास्तबाज क्या है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अपने ही मर्जी से, अपने खूबी से, अपने एजुकेशन पर भरोसा करके हम वचन को दिशा देते हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन तेज दोधारी हथियार है। वो पहले बोलने वालों को आर पार करता है, उसके बाद सुनने वालों को भी। तो प्रचार परमेश्वर के लोगों को लिए आशीष की बात बन जाए। मेरी प्रैक्टिस क्या है? मेरी प्रैक्टिस के अनुसार मैं प्रचार कर रहा हूं तो सिर्फ प्रचार ही होगा, वो किसी को ऑपरेट नहीं कर सकता। तो देखो यहां ये तब ही संभव है, कभी शुद्ध, परिशुद्ध, निर्दोष, निष्कलंक हम कभी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? ये तभी ही संभव है जबकि तुम विश्वास में दृढ़, मजबूत बने रहो। हमारा विश्वास क्या है? आज हम विश्वास करते हैं अंधे की आंखें खोलने वाला, लंगड़े को पैर देने वाला, गूंगे को वाचा देने वाला, हर सारी बातें करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। लेकिन आज ये सारी बातें हमारे जीवन में दर्द और तकलीफ देने वाली बनती जा रही है। कारण क्या है? हम जानबूझकर खुदा के इंजील के मुताबिक चलते नहीं, अपनी मर्जी से, अपनी खूबी से चलने की कोशिश करते हैं।
ये तभी ही संभव है, हमें विश्वास में दृढ़ मजबूत रहना है। हमारा विश्वास आज कैसा है? पीतल जिसको देखते हो तुम, उसको जब भी एक मूस में नहीं डालते, उसको हीट ज्यादा तप्त नहीं करते, तब तक वो शाइनिंग नहीं देता है। वैसे ही हमें कष्ट, संकट, हर सारी चीजों से गुजरना होगा। ये सारी बातें दुनिया पर आएगी, ये हम पर भी आएगी। ये ना समझो कि मेरे हाथ में बाइबल है इसलिए मुझे कोई भी दुनिया की बीमारी छू नहीं सकती। बीमारी तो आएगी, तकलीफ तो आएगी, लेकिन इन सारी चीजों से खुदावन हमको आसानी से बाहर निकालेगा, तभी संभव है। तो इसीलिए परमेश्वर के लोगों, हमें क्या करना है? हमें जांचना है, हमें खुद को परखना है। हम अपने आप को आज तक परखे नहीं है, हम दूसरों को परखते हैं। इसीलिए रसूल पौलुस क्या कहता है? तुम विश्वास में हो या नहीं। 2 Corinthians chapter 13 verse 5 onward। दूसरा करंती उसकी 13वीं अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं। अपने आप को परख, अपने आप को परख कर देख लो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। तुम विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। या क्या तुम अपने विश्वास में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ, क्या तुम अपने विश्वास में नहीं जानते कि यीशु नासरी तुम में है? अजीजों, यीशु नासरी अगर मुझ में है, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं? मैं कैसे पाप कर सकता हूं? मैं कैसे गुनहगारी कर सकता हूं? मैं कैसे झूठ को अपना सकता हूं? और मैं किस रीति से हर सारे झूठे कामों में हाथ डाल सकता हूं? क्या तुम्हें पता नहीं कि यीशु नासरी तुम में है? हर दिल, हर जुबान उसको कबूल करेगी। परमेश्वर की प्रशंसा हो। यीशु नासरी हमारे बीच में है, यीशु नासरी हमारे अंदर है, और ये सारे काम हम आसानी से कर रहे हैं। प्रभु के लोगों, गलत काम नहीं करना है, झूठ काम नहीं करना है। इसीलिए वो कहता है कि अपने भाई से झूठ ना बोलो, अपने भाई से कोई झूठ गलत काम ना करो। अपने पुराने स्वभाव को, अपने पुरानी सारी चीजों को अपने से उतार दो। जो कुछ हो गया सो हो गया है, अब सब कुछ नया बनना है। नया और पुराना साथ नहीं देगा। दोनों को साथ लेकर हम आगे बढ़े, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तेरा आपका मन मेरे मन से एक नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने भाई को धोखा देते हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा हो। अगर हम, मेरे दिल में खोट है, मेरे मन में झूठ है, मेरे बोले में झूठ है, मेरे चलने में झूठ है, हर सारी चीजों में खुदा के कलाम के अनुसार मैं चलता नहीं, और मैं इस स्थान से प्रचार कर रहा हूं, क्या होगा? मेरा इंसाफ कैसे होगा? यीशु नासरी बेइंसाफी करने वाला नहीं। हर दिल, हर जुबान यही बोलती है, जो मैं करता हूं ठीक है। लेकिन खुदा के लोगों, लापरवाही ना करो। जब भी परमेश्वर आपको तौलेगा, आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा? मुझे डर लगता है। रसूल मूसा भी यही कहता है कि मेरे मरने के बाद न जाने ये लोग फिर से मूर्ति के पीछे लगेंगे। मेरे मृत्यु के बाद न जाने ये लोग झीना करेंगे, व्यभिचार करेंगे। हर सारी जो आज्ञा दी है उसको तोड़ मरोड़ कर
अपने मर्जी से चलेंगे। मुझे डर लगता है, इसीलिए उसने 5 किताबें मरने से पहले सबको पढ़कर दिखाई और उसने बयान किया कि मेरे भाइयों, ये 5 किताबें आपके लिए आशीष की बात समझे। खुदा का कलाम तावीज के समान अपने गले में लगाओ। परमेश्वर के कलाम खुदावन के कलाम पर यकीनन विश्वास करो। बोलने से कुछ नहीं होगा, हकीकत में अमल करना जरूरी बात है। तो अपने आप की जांच आपने कभी की है? जब भी तुम जांच करोगे आपको पता चलेगा। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि कल मैंने क्या किया है, और आज मैं यहां से बाइबल की बातें सुना रहा हूं। ये किसी ने, नबी ने मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं प्रभु में सयाना बन गया हूं। अब मैं छोटा बच्चा नहीं कि मैं जान नहीं सकता। तो प्रभु के लोग, परमेश्वर की प्रशंसा हो। अगर तुम जांच में खोटे निकले तो हमेशा याद रखे कि परमेश्वर इंसाफ करने वाला है, और इंसाफ का तराजू ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में ही होगा। वो किसी की तरफदारी नहीं करेगा, वो किसी का इन्फ्लुएंस चलने वाला नहीं। वह सिर्फ खुदा बाप पिता, यीशु नासरी और होली स्पिरिट 24 बड़ी, उसके सामने खुदा के लोगों ये अदालत खुल जाएगी। इस अदालत में किसी का भी इन्फ्लुएंस चलने वाला नहीं, किसी का फोन आने वाला नहीं, और किसी के बारे में कुछ भी होने वाला नहीं। जो भी होगा वो ये 3 के सामने ही होगा। तो आप अभी अपने आप की जांच करो कि मैं किस रीति से प्रभु के भवन में और प्रभु का काम कर रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, खुदा की बादशाही नजदीक आ रही है। उसने दिया हुआ प्रॉमिस पूरा होने जा रहा है। आज सारी दुनिया दर्द तकलीफ में फंसी हुई है, और इसमें बड़े बड़े हौदे वाले लोग शामिल भी हैं। एक भारी बिजनेस बनते जा रहा है, एक भारी प्लानिंग हो रही है। इसमें ये छोटे मोटे लोग बहुत उसको तकलीफ होगी। जो बुद्धिमान है वो निकल जाएगा, लेकिन बाकी सारे लोगों को तकलीफ होगी। धन्य हो तुम लोग, आपका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, आपका परमेश्वर यहोवा है। आपको धोखा नहीं होगा, आपके पास धोखाधड़ी का मामला नहीं होगा। क्यों? हमारा परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। चाहे दर्द हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे मुसीबत, हर सारी चीजों से परमेश्वर तुम्हें बाहर निकालेगा। उसकी 7वीं आयत को पढ़। 7वीं, अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि, हाँ क्या? अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई गलती ना करो। हाँ, तुम कोई गलती ना करो। इसलिए नहीं कि हम स्वयं खरे दिख पड़े। हाँ, बस। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा कोई भी भाई गलती ना करे, मेरी कोई भी बहन गलती ना करे, मेरा कोई भी परमेश्वर का रसूल दास जिसको खुदा ने जिम्मेवार बनाया है वो गलती ना करे। हम क्यों गलती करते हैं? मालूम होते हुए भी हम क्यों गलत काम करते हैं? और गलत करने के बावजूद भी तुम अपने आप को नहीं समझते कि मैंने गलती की है, फिर भी वही बातें बनती जा रही है। झूठ आखिर झूठ है, सच आखिर सच है।
झूठ करने के बावजूद भी तुम कहोगे कि मैं रास्तबाज हूं। अपने हिसाब से रास्तबाज बन सकते हो, अपने हिसाब से रास्तबाज हो। प्रभु के लोगों, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर क्या चाहता है? जो देखने वाला है, जो जमाने वाला है, जो हमारी नस नस को जानता है, जिसने शरीर बनाया है, वो जानता है कि इस शरीर में कहां खोट, कहां गलत है, कहां झूठ है। वो जानता नहीं। तुम कहोगे कि ये झूठ मैंने इसीलिए किया है कि और कुछ काम करना है। झूठ करके कोई भी काम परमेश्वर का कर नहीं सकता। परमेश्वर की नजर जितनी भी रास्तबाजों पर है, उतनी भी शरीरों के ऊपर, मतलब अंधकार के काम करने वालों के ऊपर होती है। तो परमेश्वर का रसूल क्या कहता है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई गलती ना करो। क्यों गलती होती है? जानबूझकर क्यों गलती लोग कर रहे हैं? चोरी करना पाप है, क्यों चोरी करते हो? झूठ बोलना पाप है, क्यों झूठ बोलते हो? मेरे भाइयों, हम सारे के सारे ये सारे काम करके इस स्थान में आए हैं। जो पहले वाले काम थे, क्या आज वही काम करें? इसीलिए रसूल कहता है कि मैं खुदा से दरख्वास्त करता हूं कि तुम कोई गलती ना करो, कोई गलती ना करो। फिर भी हमसे गलती होती है, और गलती होने के बाद भी हम प्रॉपर रिपेंट्स नहीं करते। मैं देखता हूं कि लोग बिल्कुल जरा भी नम्रता हासिल नहीं करते। प्रभु के लोगों, तुम दुनिया के लोग नहीं हो, तुम खुदा का नूर हो, तुम खुदा की संतान हो, तुम खुदा की भेड़े हो, तुम खुदा की इमारत हो, तुम खुदा की खेती हो। परमेश्वर ने हम सबों के लिए किसी लिए बुलाया है। इसीलिए अपने बुलाहट पर विचार करो कि किस काम के लिए खुदा ने मुझ पर अभिषेक किया है, किस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे अनॉइंटिंग किया है। रसूल पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। झूठ बोलने से अनुग्रह रहता है, गलत काम करने से परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहेगा। हां, झूठ बोलकर भी तुम अन्य भाषा बोल सकते हो, झूठ बोलकर भी तुम संदेश दे सकते हो, झूठ बोलकर भी तुम प्रभु का काम कर सकते हो। सक्सेस नहीं होगी, सक्सेस कभी नहीं होगी जब तक कि तुम परमेश्वर की इस कलाम में लिखी हुई बातों पर विश्वास करके अपने आप को जांच कर प्रॉपर रिपेयर्स नहीं करते। तब तक प्रभु के लोगों, इसीलिए इतना आसान नहीं है कि हम ये सारी काम करते रहे। ध्यान से सुनो, रसूल कहता है कि तुम कोई गलती ना करो। क्यों मुझसे गलती होती है? क्यों मैं मेरे भाई पर अन्याय करता हूं? क्यों मैं झूठ बोलकर बाइबल का प्रचार कर रहा हूं? क्या परमेश्वर देखता नहीं? कलाम में खुदावन का रसूल दाऊद कहता है कि मेरे जुबान में ऐसी कोई बात नहीं कि जिसे यहोवा पूरी रीति से जानता ना हो। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर अजमाता है आपके दिल में अभी क्या चला है, आपके मन में अभी क्या चल रहा है। वो जानता है, आपके एटीट्यूड को जानता है। परमेश्वर के भवन में कोई अहंकार ना करे, कोई घमंड ना करे। धन दौलत शान शौकत आपके साथ नहीं आएगी, धन दौलत शान शौकत काम नहीं आएगी। आज परमेश्वर के लोगों, ये सारा सिलसिला में क्या सिखाता है?
जो नम्र बनेगा, जो अपने आप को हलीम बनेगा, वही खुदा की बादशाही को देखेगा। धन्य है जो अपने भाई से सल करता है, मेल मिलाप करता है। अब क्या सवाल यह है कि परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? तो देखो यहां रसूल पौलुस कहता है कि कोई गलती ना करो। गलती करने से तुम्हें बढ़ोतरी मिलने वाली नहीं, प्रमोशन मिलने वाला नहीं। कितने लोग प्रमोशन के लिए भाग दौड़ करते हैं, हौदे के लिए कितने लोग भाग दौड़ करते हैं। तुम मुझे कहो इस जमीन पर बैठो, अब भी आपके सामने मैं बैठने के लिए तैयार हूं। कि कितने सालों से तलाशरी में मैं जमीन पर ही बैठता हूं। जैसे लोगों का बर्ताव है वैसा ही मैं करता हूं। अजीजों, स्वर्ग स्थान में जो मेरा तोहफा है वो मुझे जरूर मिलेगा। दुनिया में हमने कुछ लाया नहीं, लेकिन किसी हौदे के लिए अपने ईमान को ना बेचो। किसी चीजों के पीछे इतने जल्दी भागदौड़ ना करो। ड्यू टाइम, सही समय पर परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। मूसा के बाद हैंडओवर कैसे किया गया देखो, सब हमने देखा है। तो इसीलिए कोई गलती ना करे। हम क्यों गलती करते? आगे पढ़। अभी देखो एक सुंदर वचन आपके सामने रखता हूं। अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई गलती ना करो, इसलिए नहीं कि हम स्वयं खरे दिख पड़े, पर यह कि तुम वही कर सको जो ठीक है। वही कर सको कि जो है। हम खरे दिखने के लिए मेरे पक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मैं ही सच हूं। नहीं, मेरे सच बोलने से मैं सच नहीं हूं। कैसे? मेरे बारे में लोगों ने बयान करना चाहिए कि ये सच है, ये ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं ठीक हूं, सच हूं, मुझ में कोई खोट नहीं है। ये झूठ है, ये झूठ है। परमेश्वर के लोगों आपके बारे में दूसरों ने प्रमाण देना चाहिए कि ये आदमी खुदा का बंदा है। हमारे बोली से, हमारे आचरण से, हमारे बर्ताव से पता चलता है कि तुम और मैं कौन हूं। ये एक्टिंग की बात नहीं है, ये ड्रामा घर नहीं है, ये खुदा का जीवित मंदिर है। इसीलिए उसको कहता है कि तुम खुदा के नूर हो, तुम परमेश्वर का प्रकाश हो। प्रकाश में हर सारी बात प्रकाशित होती है, कोई बात नहीं छुपती। हम खरे दिखने के लिए क्या क्या करते हैं? प्रभु के लोगों, कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम कौन हो? तुम कैसे हो? मैं क्या हूं? परमेश्वर मुझे देखता है। एक ही नजर में जो 7 बार चक्कर लगाता है पृथ्वी पर, वो एक ही नजर में जानता है कौन क्या है, क्या चल रहा है, किसके लिए हो रहा है। ये सारी बातें वो जानता है। इसीलिए परमेश्वर के लोग उसकी आगे की आयत पढ़। पर यह कि तुम वही कर सको जो ठीक है, भले कि हम खोटे जान पड़े। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। हम सत्य के विरोध में कुछ भी नहीं कर सकते। लिसन केयरफुली, हम सच्चाई के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। सच्चाई के खिलाफ कुछ किया है आपने? सच्चाई के खिलाफ तुम कुछ कर रहे हो? जरूर किए हैं, फिर भी अपने झूठ को कबूल नहीं करते। वचन क्या कहता है? हम सच्चाई के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तो कैसे बात होती है? कैसे कर रहे हो? ये गलत काम जो करते हो कैसे करते हो तुम? नहीं होना चाहिए। वचन कहता है, मैं नहीं कहता कि हम सच्चाई के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से कर रहे हैं। बहाना एक बताते हैं, करते एक,
लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनो, इनमें से कोई भी छूटने वाला नहीं, कोई क्यों ना हो, चाहे मैं, अगर मैं ये झूठ काम कर रहा हूं, सच्चाई के खिलाफ चल रहा हूं, मेरे खुद के लिए प्लानिंग कर रहा हूं, मैं छूट नहीं सकता, मैं छूट नहीं सकता। अगर तुम छूट सकते हो वो अलग बात है, मैं नहीं छूट सकता, क्योंकि मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है, वो भी परमेश्वर को, किसी मनुष्य को नहीं। हम झूठ के खिलाफ, पढ़ वही वचन वापस पढ़। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सत्य के विरोध में, तो झूठ के विरोध में कर सकते हो, सत्य के विरोध में तो कर ही नहीं सकते, और झूठ के खिलाफ कर सकते हो? नहीं। प्रभु के लोगों, जो झूठ है वो झूठ है, जो सच है वो सच है, उनमें तुम तफावत नहीं कर सकते और उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। झूठ को झूठ ही कहा जाता है, सच को सच कहा जाता है, और सच्चाई के लिए मेरे प्रभु को सलीब पर लटकाया गया, सच्चाई के लिए सलीब पर लटकाया गया। वो बेगुनाह था, बेकसूर था, और खुदा का बर्राम मसीहा मेरे लिए कुर्बान हुआ। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि सच्चाई के खिलाफ कभी झूठ ना करो। अगर आपको पता है कि ये सच्चाई है, उसमें हाथ ना डालो, पीछे हटो, लेकिन नहीं, फिर भी लोग ये काम कर रहे हैं। प्रभु के लोगों, खुदा की कुर्बानगाह पर मैं खड़ा हूं, चाहे मैं जू चाहे मरूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच के खिलाफ कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन सच के लिए चाहे मुझे मरना पड़े, सबके सामने मैं ये बात बयान करता हूं। क्यों? मैंने बहुत मेरी जिंदगी में झूठ काम किए, मेरी जिंदगी में बहुत मैंने गलत काम किए हैं। अब मैं खुदा के साथ जीवित हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, और क्यों करूं? क्या मेरे बाल बच्चों के लिए मैं ये सारी बातें करूं? नहीं, मैं नहीं करूंगा। चाहे मुझे अपमानित होना पड़े तो भी मैं ये बात नहीं कर सकता। इसीलिए को क्या कहता है, तुम कोई गलती ना करो। गलती की है, आपने गलती की है, माफी मांग सकते हो, माफी मांग सकते हो, दया की जाएगी, लेकिन फिर भी तुम सीना खींचकर चलोगे, अपनी गर्दन और भी कड़ करोगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए मेरे अजीज खुदा के लोगों, रसूल की बात कैसी है कि तुम कहीं गलती ना करो, कोई बुराई ना करो, कोई झूठ काम ना करो। इस स्थान में हम काय के लिए आए? झूठ काम करने के लिए आए। झूठ बोलकर मैं परमेश्वर की सेवकाई बिल्कुल कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। मैं कैसे करूं और क्यों करूं? और सच्चाई के खिलाफ वो कहता है कि हमें कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, रसूल कहता है कि अपने आप की जांच करो, जांच करो, तुम जांच करो। अगर पता चलता है कि मेरा भाई गलत है, गलत है, सपोर्ट नहीं करना। जो झूठ है उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना। इससे भला है कि चुप रहो, शांत रहो। लेकिन ये दुनिया की बात है, इसीलिए झूठ आगे बहुत दौड़ा जा रहा है। देखो सच्चाई के लिए लोगों को तकलीफ कितनी है, लेकिन झूठ आसानी से काम कर रहा है। झूठ इकरार नहीं करता कि मैं झूठ हूं, मैं गलत हूं, मुझसे भूल हो गई है, मुझसे पाप हुआ है, मैंने गलत किया है। कबूल नहीं करते। प्रभु के लोगों,
अपने आप को कबूल कर लो, किसी मनुष्य के सामने नहीं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के सामने घुटनों पर कबूल करो कि प्रभु मेरी ये गलती हुई है, अहंकार ने मुझे फंसाया है, मेरे एटीट्यूड ने मुझे फंसा दिया है, मैंने भूल की है, माफी चाहता हूं खुदा, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, आइंदा मुझसे ये भूल होने ना दे। लेकिन आज भी हम वही काम करते जा रहे हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि रसूल ये क्यों कह रहा है। एक थोड़ा सा आगे पढ़ो। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, परंतु केवल सत्य के लिए ही कर सकते हैं। हाँ, केवल सच्चाई के लिए ही कर सकते हैं। अगर करना है, किसको सपोर्ट करना है, तो सिर्फ सच्चाई के लिए करो, झूठ के लिए नहीं करना है। झूठ झूठ है, चाहे मैं हूं, सीधा मुझे बताओ पास्टर जी ये झूठ है, पास्टर जी ये योग्य नहीं है, पास्टर ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी गलती तुम बता सकते हो। मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं हूं, स्कॉलर आदमी नहीं हूं, मुझसे भी भूल हो सकती है, मैं भी आपके सदृश हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कहूं। प्रभु के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सच्चाई के लिए खड़े रहो। बस यूहन्ना सच्चाई के लिए खड़ा रहा, वो डरा नहीं कि एक राजा के सामने मुझे बयान देना है, एक राजा के सामने मुझे खड़ा रहना है। हामान ने कूटनीति की, यहूदियों के लिए फरमान जारी किया। क्या यह फरमान यहूदियों पर चला? क्या उसका अमल यहूदियों पर चला? उसका हथियार उसके ऊपर ही चला। जिसने खड्डा खोदा उसमें वही गिर गया। आज भी वही वचन है, तुम दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे, उस खड्डे में तुम खुद गिरोगे। जो चाकू चलाएगा वो चाकू से मर जाएगा, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मर जाएगा। झूठ का साथ कभी ना निभाओ, चाहे तुम अकेले हो तो भी हरकत नहीं। अपने ईमान को नहीं बेचना है। जो ईमान हमने यीशु नासरी पर रखा है उस ईमान को ना बेचो। क्या फर्क होगा? लोग कहेंगे अरे ये हमारी साइड नहीं लेता है। हरकत नहीं, लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, भाई भाई के खिलाफ चला जाएगा, आपको हिरासत में ले जाएंगे, तो भी डरना नहीं। अंतिम समय में ये सारी बातें होने वाली है। ये कोई नई बातें नहीं लिखी परमेश्वर ने कि मैं आपके सामने आज बयान कर रहा हूं। जो बातें होने वाली है, जो हो गई, इस बात की फिक्र ना करो, लेकिन सच्चाई के लिए चाहे दुख उठाना हो, अपमान बर्दाश्त करो, हरकत नहीं। प्रभु के लोगों, हमें स्वर्ग स्थान में एक जरूर तोहफा है। इसीलिए रसूल कहता है कि तुम अपने आप की जांच करो। जांच नहीं, हम जांच नहीं करते कि हकीकत में इसका परिणाम क्या होगा। हम उसकी जांच नहीं करते, बस मेरे फायदे के लिए मैं बना रहा हूं, मेरे हौदे के लिए मैं कर रहा हूं। गलत है। प्रभु के लिए सच कहता हूं, इसी कुर्बानगाह पर अगर चाहे मैं मर भी जाऊं तो भी मैं सच्चाई के खिलाफ बोल नहीं सकता, सत्य के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं निकाल सकता। झूठ झूठ है, सच्चाई सच है, यही बोलूंगा। गर्दन काटी गई, थाल में लेकर लाई गई, लेकिन प्रभु के लोगों ईमान कैसे रहा? इसीलिए वो कहता है कि हम सच्चाई के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अपनी जांच की है तो तभी ये संभव है। ये सारी बातें कभी संभव है कि तुम विश्वास में बने रहोगे तो। क्या आपका विश्वास आपने बेचा है? अजीजों, खुदा के लोगों, आज दुनिया में वही चल रहा है। दो के खिलाफ तीन खड़े होते हैं, एक घर में वही होने वाला है।
सल्तनत पर सल्तनत उठेगी, हर जगह भूमिकंप होगा, जो बातें कभी आपने देखी नहीं वो बनती जाएगी, लेकिन खुदा के भवन में ये बात नहीं बनती। इसीलिए रसूल कहता है कि अपनी जांच करो, परखो अपने आप को, जांचना जरूरी है। हम जांच नहीं की है। आज एक सुंदर मौका है कि तुम अपनी जांच कर सकते हो। मैं मेरी जांच करता हूं। रात्रि के समय बहुत समय तक मैं खुदा से बातें कर रहा था। थोड़ी सी नींद मुझे सुबह उसने जब भी मुझे उठाया, जब भी मुझे एकदम जागा ही मैंने देखा समय हुआ है। खुदा के भवन में मैं कभी देरी से आता नहीं, आज तक मैं उसको आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो प्रभु के लोगों, रात्रि के समय बहुत परेशानी में मैं खुदा से बातें की कि प्रभु मैं झूठ का साथ कभी नहीं निभाऊंगा, चाहे मेरा बेटा भी मेरे सामने हो तो भी मेरे से नहीं होगा। क्यों? मैंने एक बार जो तोड़ दिया, छोड़ दिया, उसको मैं कैसे अपनाऊं? नहीं, झूठ के खिलाफ कभी नहीं हो सकता। प्रभु के लोगों, मैं आपसे सच्चाई के साथ टूटे दिल से बात कर रहा हूं। झूठ आखिर झूठ ही होगा। कितने दिन दौड़ेगा, कितने दिन भागेगा, कितने दिन काम करेगा? नहीं, आखिर मेरा मन कहीं भी मुझे गिल्टी कॉन्शियस बताता है ये तूने किया है वो ठीक नहीं है। मेरा दिल मुझे बताता है कि तूने जो किया है ठीक नहीं है। शांति नहीं रहेगी, खाएं पिए हर सारी बात करते रहेंगे, लेकिन कहीं भी गिल्टी कॉन्शियस आपको थोड़ा सी टोचन करेगा, कहीं से ना कहीं से आपको टोचन करेगा। नहीं, ये मैंने किया वो ठीक नहीं है। प्रभु के लोगों, किसी के खिलाफ सोच विचार गलत बात करना भी पाप है, सच पाप है। प्रभु के लोगों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि झूठ के खिलाफ इनकलाब करो, लेकिन सच्चाई की साथ निभाओ। जहां सच है वहां खड़े रहो, जहां सच नहीं है वहां खड़े रहना भी पाप है। जहां मुर्दे हैं वहां गीत जमा हो जाएंगे। इसलिए प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो कि वो कहता है ये तभी संभव है कि तुम विश्वास में बने रहोगे, अपनी जांच करोगे और परमेश्वर के रसूल ने की बात पर ईमान लाओगे कि तुम कहीं गलती ना करो, कहीं मिस्टेक ना करो। मिस्टेक होएगी, लेकिन आसानी से ना करो और गलत चीजों में हाथ ना डालो। चाहे आपका कितना भी नजदीक व्यक्ति क्यों ना हो, आपका कितना भी कॉमरेड व्यक्ति क्यों ना हो, आपका बेटा हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, तो भी झूठ झूठ है, झूठ झूठ है। उसको कभी भी सपोर्ट ना करना, कभी भी। तो इसीलिए परमेश्वर के लोगों, आइए हम घुटना टेकते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं कि प्रभु मुझसे कोई भूल ना हो, मुझसे कोई गलती ना हो। मैं क्यों गलती करूं? क्या मैं गलती करने से तेरी रास्तबाजी आएगी? क्या मैं झूठ बोलने से कलीसिया को बेदारी आएगी? मेरे झूठ कामों से क्या रिवाइवल आएगा? नहीं। प्रभु के लोगों, काम बनता दिखेगा आपको, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। जब भी एलियाब होरेब पर्वत पर चला गया और परमेश्वर के सानिध्य में खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसके बाद की कि एलिया तू यहां क्या कर रहा है? और बादल, आंधी और तूफान आई, लेकिन आंधी और तूफान में परमेश्वर नहीं था। उसके बाद पर्वत तड़कने लगे, पत्थर टूटने लगे, लेकिन परमेश्वर उनमें नहीं था। प्रभु के लोगों, झूठ काम करने से परमेश्वर कभी अपना हाथ नहीं बढ़ाता। धोखेबाज धोखेबाज होता है। परमेश्वर के दासों के लिए
परमेश्वर के लोगों के लिए यह अनिवार्य है। ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, लेकिन जिसके द्वारा ठोकर खिलाई जाती है उसको हाय हाय। क्या मुझसे ठोकर खिलाई जा रही है? क्या मैं ठोकरों का कारण बनता जा रहा हूं? यीशु नासरी के नाम से हे बाप पिता परमेश्वर, इस कलीसिया की तूने नींव डाली जब से आज तक ये सारे लोग तेरे सामने हैं। हे पिता, तेरी मर्जी के अनुसार ही तेरे कलीसिया को तू चला, तेरे लोगों को चला प्रभु, क्योंकि तेरी वधू झुर्री रहित, निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र तुझे सादर होनी है। हम कैसे भी तेरे सामने आकर खड़े होंगे, तू हमें इकरार नहीं करेगा, तू हमें कबूल नहीं करेगा प्रभु। लोग करेंगे लेकिन तू नहीं करेगा। इससे पहले कि प्रभु प्रॉपर रिपेंट्स करे, यीशुआ मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।